हेलो दोस्तों, तो सुप्रभात। आपका स्वागत है मैट्रिक पॉइंट जीरो पर। और आज हम आपको शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सारा कुछ डिटेल में बताएंगे। जो वैकेंसी बम्पर वैकेंसी निकली है बिहार में, देखिए बिहार में बम्पर वैकेंसी निकली है 1,78,000 शिक्षकों की नियुक्ति, जिसको जिम्मेवारी मिला है बीपीएससी को। ठीक है, ये भर्ती कराने का, सारा एग्जाम कंडक्ट कराने का, और डिटेल में सारा कुछ बताएंगे। देखिए जो पेपर में एक दिया गया था आपको 11 मई 2023 को, 11 तारीख को बताया गया था 11 मई 2023 को, कि राज्य के सरकारी स्कूलों में 1,78,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया एकदम आगे बढ़ गई है। और आपको आज हम बताएंगे सारा कुछ, उसका सिलेबस क्या क्या है वो सारा जारी कर दिया गया है बीपीएससी के थ्रू। तो चलिए सारा डिटेल में देखेंगे। और अब तक चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी इससे रिलेटेड जब भी कुछ ऐसा नोटिस आएगा सबसे पहले हम आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सरकार ने शैक्षिक नियुक्ति की जिम्मेवारी बिहार लोक सेवा आयोग को आधिकारिक रूप से सौंप दी गई है। और सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से बुधवार को बिहार लोक सेवा आयोग को 1,78,000 और 1,78,000 26 शिक्षकों की नियुक्ति का, यानी 1,78,026 शिक्षकों की नियुक्ति का आधिकारिक पत्र भेज दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। जल्द ही शिक्षक विभाग आयोग को शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। जो सारा विज्ञापन भी डिटेल में बताएंगे, सारा कुछ समझाएंगे। देखिए पहले न्यूज़ पढ़ लेते हैं जो उसे दिया गया था। करने के लिए अधियाचना भी सौंप देगा। इसके बाद आयोग जल्द ही शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करेगा। सरकारी स्कूलों के लिए विद्यालय अध्यापकों की सीधी भर्ती के लिए बीपीएससी को अधियाचना कभी भी बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जा सकती है। और इस विभाग ने प्रारंभिक, मध्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक के लिए जिलों में रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया करीब करीब पूरी कर ली है। और आज देखिए, आज जो है 15 मई 2023 है, जो बिहार सिलेबस जारी कर दिया है कि एग्जाम में क्या क्या आपको रहेगा। तो देखिए ये जो आपको 11 मई को पेपर में दिया गया था, वो आज कितना देखिए फास्ट हो गया है। 15 तारीख को तुरंत ये सारा कुछ जारी कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे आपको हम जूम करके दिखा रहे हैं, बिहार लोक सेवा आयोग पटना। देखिए लिखा हुआ है, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्त स्थानांतरण अनुशासित कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा, जो प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे के लिए पत्र, विषय प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि और कुल अंक जारी किया गया है। तो सबसे पहले देखिए आपका सिलेबस प्राथमिक शिक्षक के लिए क्या क्या जो रहेगा आपका सब पेपर, वो हम सारा कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। देखिए सबसे पहले ये पेपर 1 जो दिख रहा है आपको, पेपर 1 यानी भाषा से संबंधित है, भाषा लैंग्वेज। ये है प्राइमरी टीचर के लिए, जिसमें पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो आपको लैंग्वेज रहेगा, यानी कि 100 नंबर का टेस्ट लिया जाए, वैकल्पिक प्रश्न रहेगा। 100 नंबर में से देखिए 25 और 75 का रेशियो है, तो 25 नंबर आपका इंग्लिश का रहेगा और 75 नंबर आपका हिंदी से रहेगा। और हिंदी में देखिए, हिंदी में आपको यहाँ पे दिया गया है, प्रथम जो भाग है लैंग्वेज 1 जो दिया गया है 25 नंबर का, भाग 1 में अंग्रेजी भाषा जो है अनिवार्य रहेगा। और भाग 2 के लिए आप लोग लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, चाहे हिंदी लीजिए, उर्दू लीजिए या बंगला लीजिए। ये 3 भाषा में से ही चुनाव करना होगा आपको, ठीक है। और इसको पासिंग यानी क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 30% यानी ओवरऑल लाना है। हिंदी और इंग्लिश मिलाकर के आपको 30% क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है। और कुल जो समय सीमा निर्धारित की गई है इसको एग्जाम परीक्षा में आपको 2 घंटे की रहेगी, ठीक है। देखिए 2 घंटे का ये तो प्रथम पत्र हो गया। अब प्राइमरी एग्जाम में 2 एग्जाम होगा। सेकेंड एग्जाम होगा सामान्य अध्ययन का, जो कुल होगा 150 का, ठीक है। आपको ये पहला वाला था 30 नंबर क्वालिफाइंग लाना है, और जो आपको मेरिट बनेगा ना 150 पे बनेगा, ठीक है। सामान्य अध्ययन पे जो 2 घंटे का एग्जाम होगा, कुल प्रश्न 150 रहेगा। इसमें आपको देखिए लिखा हुआ है प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, समान जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। और इसमें देखिए सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इस स्तर पर उम्मीदवार हेतु न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यानी क्वालिफाइंग पेपर ये आपको मेरिट बनाने के लिए पेपर है जो समान अध्ययन का है, ठीक है। और जो प्रथम पेपर था वो भाषा लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, वो आपको क्वालिफाइंग पेपर है कि आपको पहले उसमें 30 नंबर लाना होगा, तभी आप इसका कॉपी चेक होगा, अदरवाइज ये कॉपी आपका नहीं होगा, पहला लैंग्वेज चेक होगा, ठीक है। अब चलिए आते हैं जो टीचर, ये तो हो गया 1 to 5 के लिए। अब जो है 6 to 8 के लिए उनको क्या क्या इसमें चाहिए, तो इसके लिए देखिए ये है विषय एवं समान अध्ययन। तो आपको विषय से आपको 150 प्रश्न रहेगा, यानी कुल प्रश्न 150 रहेगा। तो प्रथम 100 प्रश्न आपको लैंग्वेज का,
यानी भाग 1 में देखिए भाग 1 में जो आपको प्रश्न रहेगा यानी लैंग्वेज से रहेगा, एक विषय पत्र उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में किसी एक पत्र का चुनाव किया जाएगा, जैसे हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, जो ऑनर्स पेपर है, ठीक है? यानी जिनका ऑनर्स पेपर है, उससे आपको 100 प्रश्न पूछे जाएँगे, ठीक है? चाहे वो जिनका हिंदी हो, बांग्ला हो, उर्दू हो, मैथिली हो, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, ये सारा सब्जेक्ट है जो उनका ऑनर्स पेपर में है ग्रेजुएशन में, उनसे प्रश्न पूछा जाएगा 100 प्रश्न, ठीक है? यानी ऑनर्स पेपर जो भी है, अगर आप गणित से किए हैं तो आपका गणित का प्रश्न 100 को रहेगा, ठीक है? इंग्लिश से ऑनर्स किए हैं तो आपका इंग्लिश का प्रश्न 100 नंबर का रहेगा। पेपर 2 में आपको जो पेपर 2 है, इसमें जो आपका क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, ये आपको समान अध्ययन का क्वेश्चन है। देखिए पेपर 2 में समान अध्ययन प्रश्न पत्र विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवारों हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता को आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, समान जागरूकता, समान विज्ञान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भूगोल शामिल है। जनरल क्वेश्चन रहेगा आपको, ठीक है? यानी मैथ से भी रहेगा, रीजनिंग से भी रहेगा, जीएस रहेगा, ठीक है? ये सारा कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा। ये तो था आपका 6 टू 8 के लिए। अब यहाँ पे देखिए, अब 9 से लेके 12 तक के लिए विषय में क्या है, इसमें भी 150 प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए, और भाग 1 में भाग 1 है, एक भाग 2 है, तो इसमें भी आपका ऑनर्स लेवल का 100 प्रश्न रहेगा। जो भी बच्चे, जो भी मित्र वो हिंदी से, उर्दू से, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्रकृति, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, ये आदि शास्त्र यानी जो भी है, मनोविज्ञान, दर्शन, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत और संबंधित से सारे जो यानी ऑनर्स पेपर है, जो भी यानी कि वो पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो एमएससी कर लिए हैं, ठीक है? और जो उनका पेपर यानी ग्रेजुएशन में जो मान लेते हैं मैथ्स है, उससे आप एमएससी कर लिए हैं, कोई भी एक पेपर लेकर के, चाहे मैथ्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म को। इसमें आपका 100 प्रश्न पूछा जाएगा उससे रिलेटेड, और 50 प्रश्न समान अध्ययन का रहेगा, 50 प्रश्न। तो देखिए समान अध्ययन का जो क्वेश्चन रहेगा, अब यहाँ पे जैसे समान अध्ययन हो गया, जिसमें प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम, देखिए यहाँ पे जूम करके दिखाते हैं आपको, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवारों हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। जैसे प्राथमिक गणित, समान जागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। अब देखिए कि सबका जो क्या क्या चाहिए आपको क्वालिफाई, यानी कि इसको फॉर्म भरने के लिए क्या क्या आपको चाहिए, कि कितना आपको इसमें आपको टेट तो बिहार लिया नहीं है, तो आपको किसके आधार पर भरिएगा फॉर्म। तो सबसे पहले प्राइमरी टीचर के लिए आप सीटेट से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट जो क्वालिफाई कर चुके हैं, वो सीटेट के में क्वालिफाई के लिए जो किए हैं, वो पहला यानी कि फर्स्ट फेज यानी प्राइमरी टीचर, और 6 टू 8 यानी 1 टू 5 के लिए, और 6 टू 8 के लिए, अगर वो दोनों यानी कि प्राइमरी लेवल का और सेकेंड दोनों अगर क्वालिफाई कर चुके हैं सीटेट में, तो इसको अप्लाई दोनों को कर सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो पीजी कर चुके हैं, तो पीजी के लिए भी निकला हुआ है, पीजी प्लस बीएड हैं, तो उनको ये 9 टू 12 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और देखिए सबका जो मेरिट जो बनेगा, पासिंग मार्क्स जो है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले पासिंग मार्क्स जो आपको दिखाते हैं सबसे पहले तो यहाँ है कि आपको नेगेटिव मार्क्स भी रहेगा, आपको ध्यान देना होगा कि आपको सबसे पहले नेगेटिव मार्क्स इसमें रहेगा। और जनरल वालों के लिए जो कटअप है, वो मतलब पासिंग मार्क्स जो है वो 40% रहेगा, 40% अंक अनिवार्य है पासिंग के लिए, जनरल के लिए। पिछड़े वर्ग के लिए 36.5% यानी 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति, महिला तथा निःशक्तता से ग्रस्त उम्मीदवारों के लिए 32%, निर्धारित न्यूनतम अंक अनिवार्य लाना होगा, यानी इतना लाइएगा तभी पास करिएगा। लेकिन आपको इतना से काम नहीं चलने वाला, आपको मेरिट बनाने के लिए आपको अधिक से अधिक अंक लाना होगा। तो ये था कुल लगभग आपको इसमें, अभी इसमें तो ये लगभग टोटल 1,78,000 वैकेंसी है, जिसमें कि प्राइमरी लेवल में लगभग 70,000 और पीजीटी लेवल में लगभग 70,000, तो लगभग 1,40,000 हो गया, और लगभग 30,000 के आसपास आपको इसमें वैकेंसी निकाला गया है, यानी 6 टू 8 के लिए। तो आपको आगे आने वाला नोटिफिकेशन फॉर्म कब से फिलअप होने वाला, देखिए आज जारी कर दिया है, तो जल्द ही आपको फॉर्म फिलअप करने का लिंक भी हम आपको दे देंगे, प्रोवाइड करवा देंगे। जल्द ही फॉर्म भरने का भी डेट आपको जारी कर दिया जाएगा। तो अब तक चैनल पे नए थे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा। साथ ही आगे आने वाले नोटिफिकेशन हम आपको जल्द ही बताएंगे कि क्या नोटिस निकल के आया है शिक्षक से रिलेटेड। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, जय हिंद।